कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने के चलते कुछ टेस्ट करने के लिए वो जुपिटर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। क्या कुछ टेस्ट कराएंगे, कैसी तबीयत है, हमें जानेंगे उनके सहकारी, उनके मित्र और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंभूराज देसाई जी से। सर, कैसी तबीयत है अब मुख्यमंत्री जी की? क्या कुछ डॉक्टरों ने सलाह दी है? देखिए, पिछले 3-4 दिन से हमारे मुख्य नेता और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब की तबीयत ठीक नहीं है। उनको पहले थोड़ा माइल्ड बुखार था। उसके उस बुखार के चलते ही उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, हेवी कोल्ड था। इसकी वजह से उन्होंने पहले 1-2 दिन अपने गांव में रेस्ट लिया, वहाँ का लोकल ट्रीटमेंट लिया। लेकिन वहाँ से फिर ठाणे आने के बाद यहीं पे उनके रेसिडेंस में उनका उपचार किया गया, उनको सलाइन दिया गया। लेकिन कई टेस्ट उनकी करनी चाहिए थी, ऐसी डॉक्टर की सलाह थी। इसलिए टेस्ट करने के लिए अभी ठाणे का जो जुपिटर हॉस्पिटल है वहाँ पे माननीय शिंदे साहब गए हैं। अभी वहाँ के डॉक्टर्स उनकी सब टेस्ट करेंगे। लेकिन जो हम लोग ने 2-3 दिन पहले देखा था, माननीय शिंदे साहब को बड़ा वीकनेस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, माइल्ड टेम्परेचर में, उनको बात करने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए अभी इसका डायग्नोसिस होना जरूरी है कि इसीलिए जो भी टेस्ट घर पे नहीं कर सकते वो टेस्ट हॉस्पिटल में करने के लिए साहब हॉस्पिटल में गए। और उधर के जो टेक्निकल हाईली क्वालिफाइड सब मेडिकल टीम है वो वहाँ की सब मेडिकल टेस्ट करके वहाँ की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए इसके बारे में वहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर्स अभी डिसाइड करेंगे। जो चर्चाएं हैं, जो महाविकास आघाड़ी अक्सर बोल रहा है कि वो नाराज हैं या फिर किसी तरह की चिंता में हैं, क्या ये सब थियरीज क्या हैं? दरअसल सच्चाई क्या है? देखिए, अभी 2 दिन साहब गांव गए थे। वहाँ से लौटने के पहले आपके मीडिया प्रतिनिधि ने वहाँ पे साहब से मुलाकात की। वहीं पे मीडिया से बात करते टाइम साहब ने कहा कि मैंने मेरा जो कहना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ठाणे में लेके मैंने मेरा बात रखा है, मेरी बात मैंने लोगों के सामने रखी है। और उस दिन मैंने जो कहा वही मेरी पक्ष की भूमिका है और साहब की खुद की वो भूमिका है। साहब ने क्लियर कर दिया है कि महायुति के साथ शिवसेना रहेगी और महायुति की जो सीनियर लीडर्स है, वरिष्ठ नेता है, माननीय अमित शाह साहब और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, ये दोनों महायुति के बारे में जो भी डिसीजन लेंगे उसको शिवसेना सपोर्ट करेगी। ये साहब का क्लियर कहना है। और देखिए, शिंदे साहब को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग तो 20-25 साल साहब के साथ में हैं। साहब के जो मन में रहता है वो खुल के सामने आके बात करते। उनका ऐसा नहीं अंदर एक बात और बाहर एक बात। इसीलिए जो अभी उन्होंने कहा है वही पक्ष की भूमिका है, पार्टी की भूमिका है। और शिवसेना में जो भी डिसीजन लेने का है उसका पूरा अधिकार पहले मीटिंग में ही हम सब विधायकों ने हमारे मुख्य नेता और मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब को दिया है। इसीलिए शिवसेना नाराज नहीं है, या तो शिवसेना के मुख्य नेता राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब भी नाराज नहीं है। ये खाली अफवाहें फैलाई जा रही है। आपने अंबादास दानवे का एक बयान कुछ दिन पहले सुना होगा। उन्होंने बताया था कि जो हारे हुए उम्मीदवार या जीते हुए उम्मीदवार, उनसे जो बैठक हुई थी उद्धव ठाकरे की, उस वक्त कई लोगों ने अपनी राय रखी थी कि शिवसेना को अकेले के दम पे लड़ना चाहिए। कुछ इसी तरह का सुझाव अब पूर्व नगर सेवकों ने भी उद्धव ठाकरे को दिया है, जब उद्धव ठाकरे ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों के मद्देनजर एक बैठक बुलाई थी। नहीं, या तो ये उबाटा की इंटरनल बात है। उनका जो परफॉर्मेंस उबाटा का हुआ असेंबली इलेक्शंस में, उसके बाद अभी उबाटा की लाइन क्या होनी चाहिए, उबाटा ने इलेक्शन का प्लानिंग क्या करना चाहिए, ये इनकी जो लीडर्स है, इनके जो नेता लोग हैं वो इंटरनल बात करके तय कर सकते हैं। लेकिन जो बात हम लोग पहले से कह रहे थे 219 में भी जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी कि हम लोग को महायुति करके मेजोरिटी 219 में महाराष्ट्र की जनता ने दी थी, वहाँ शिवसेना और बीजेपी का अलायंस गवर्नमेंट होना चाहिए था। लेकिन टोटली अपोजिट जिन लोगों के विचार थे, जिन लोगों के सामने हम लोग खड़े रह के चुनाव जीत के आए थे, उन विरोधकों को साथ में लेके, कांग्रेस और राष्ट्रवादी को साथ में लेके वो टाइम महाविकास आघाड़ी बनाई। अभी उन लोगों को, उबाटा के जो लीडर्स है, उनको शायद इसका कोई प्रत्यय आया होगा, कोई अनुभव आया होगा, और इसके बाद वो लोग कहते होंगे। ये तो हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि ये उबाटा की इंटरनल बात है। उनके नगर सेवकों का, माजी आमदारों का जो भी कुछ कहना है वो उनके नेता के सामने रखे। अभी उनकी पार्टी इसके ऊपर डिसीजन लेगी। लेकिन
कैसे भी अगर वो लड़े तो जो परफॉर्मेंस महायुति ने अभी महाराष्ट्र के अभी हुए असेंबली इलेक्शन में दिखाए वैसा ही परफॉर्मेंस महायुति का स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन में आपको दिखाई देगा। शिवसेना की ओर से मुंबई महानगर पालिका चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के लिए कहा है। हिंदुत्व के लिए शिवसेना पहले से ही लड़ रही थी और आज भी लड़ रही, कल भी लड़ेगी, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा। नहीं, शिवसेना तो हिंदुत्व का विचार लेके हम लोग शिंदे साहब के नेतृत्व में आगे जा रहे हैं ना। हिंदुत्व का विचार शिवसेना का और वंदनीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब का हिंदुत्व का विचार, जो साहब ने कहा था कि मेरी शिवसेना की मैं कांग्रेस नहीं होने दूंगा, ना मैं कभी कांग्रेस में साथ में लूंगा, ना मैं कभी कांग्रेस के साथ में जाऊंगा, ये जो माननीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे साहब का विचार था, ये छोड़ के महाविकास आघाड़ी किसने बनाई, किसके लिए बनाई? वो महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री कौन बना, किसके लिए बना? तो अभी वो छोड़ना और कहना कि हम लोग हिंदुत्व के विचार में जा रहे, असली हिंदुत्व तो शिवसेना भाजपा महायुति का महाराष्ट्र में है। जो शिवसेना और जो शिवसेना का धनुष्यबाण लीगली जो घटनात्मक अधिकार है उसका कायदे जो लीगली प्रोसीजर है उसमें से हमको शिवसेना का नाम और धनुष्यबाण का चिन्ह मिला है। इसीलिए ज्वलंत हिंदुत्व हम लोग माननीय शिंदे साहब के नेतृत्व में सामने ले जा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो पार्टी हिंदुत्व जो असली हिंदुत्व है उसे छोड़ चुकी है बहुत पहले, जब वो महाविकास आघाड़ी में गई, और आपकी पार्टी वो हिंदुत्व लेकर चल रही है। अगदी एकदम साथ है ना, वो ये एकदम सही बात है ना। किसी ने छोड़ा हिंदुत्व को बाजू में रख के महाविकास आघाड़ी को किसने बनाया? यही बात मैंने अभी कही। और हिंदुत्व को वापिस पुनर्जीवित महायुति किसने किया? माननीय शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोग ने किया। बाला साहब ठाकरे साहब के विचार आगे हम लोग लेके जा रहे, जो हिंदुत्व के विचार है, जो वंदनीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने युति की थी, जो वंदनीय बाला साहब ठाकरे साहब ने युति की थी, वो युति पुनर्जीवित करने का काम शिंदे साहब के नेतृत्व में 2-2.5 साल पहले हम लोग ने किया है। इसीलिए शिवसेना और शिवसेना का धनुष्यबाण लीगली हमारे पास अभी है और उसके नेतृत्व में हम लोग शिवसेना का हिंदुत्व आगे लेके जा रहे। आपके हिसाब से मशाल क्या है? नहीं, वो उन्होंने सोचना चाहिए। अभी देखिए, अभी इलेक्शन हुआ असेंबली का, हम लोग को कितना पसंदी मिला, हम लोग की कितनी सीट जीत के आई धनुष्यबाण के चिन्ह के ऊपर, और उनकी कितनी आई। असली पार्टी कौन है, असली हिंदुत्व किसके साथ है, ये लोगों ने लोकशाही मार्ग से वोटिंग करके साबित किया है। जो डिसीजन असेंबली के इलेक्शन में अभी महाराष्ट्र में आए, इसीलिए अभी जिसको सोचना चाहिए कि जनता किसके साथ है, जनता को कौन सा हिंदुत्व पसंद है, जनता कौन से हिंदुत्व के पीछे है, और तुम्हारे उबाटा का जो है वो क्या है रूप, ये तो जनता ने इलेक्शन में वोट डाल के साबित कर दिया है। उद्धव ठाकरे फिर किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? तो उनको पूछो ना। देखिए, वो किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये तो अभी माननीय उद्धव साहब को आपने पूछना चाहिए। हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि हिंदुत्व जो बाला साहब ठाकरे साहब का और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का था, उसको पुनर्जीवित महायुति के रूप में महाराष्ट्र में करने का काम माननीय शिंदे साहब के नेतृत्व में 2-2.5 साल पहले हम लोग ने किया है। ओके, कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.